उस सबसे बड़े लंबवर्तीय शंकु का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में ज्ञात कीजिए जिसे 8 सेंटीमीटर किनारे वाले घन से काटा जा सकता है। ठीक है, ये बोल रहा है कि एक घन है जिसकी भुजा क्या है 8 सेंटीमीटर या किनारा 8 सेंटीमीटर होता है। अपन जानते हैं घन की सभी भुजाएं जो चारों तरफ से होती है सारी 8 सेंटीमीटर की होंगी। अगर घन का एक भुजा 8 सेंटीमीटर है तो इसकी सभी भुजाएं 8 सेंटीमीटर होंगी। ठीक है, ये भी 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 सेंटीमीटर, ये भी क्या होगी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, सभी 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि ये सबसे बड़ा लंबवर्तीय शंकु को निकाला गया है काट के। ठीक से, घन घन से निकाला गया है शंकु को। सबसे बड़ा लंबवर्तीय शंकु घन से काटा जा सके, यानी घन से काट के निकाला गया है, न कि पिघलाया गया है। इस घन को पिघला के शंकु नहीं बनाया गया, इस घन को काटा गया है और काट के फिर शंकु निकाला गया है। अगर काट के निकाला गया है तो इसमें सबसे बड़ा ये शंकु सबसे बड़ा है इसमें घन में। इस प्रकार से काटा है कि शंकु क्या होना चाहिए घन में सबसे बड़ा हो। सबसे बड़ा होगा तो इसका मतलब ये जो हाइट है ये इस भुजा के बराबर होगी। ठीक है, यानी कि इस शंकु की ऊंचाई h बराबर क्या आ जाएगी 8 सेंटीमीटर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि देखो सबसे बड़े लंबवर्तीय शंकु को निकाला गया है घन से काटकर, तो सबसे बड़े लंबवर्तीय शंकु के लिए क्या आ गया, इसकी हाइट भी सबसे बड़ी होनी चाहिए। सबसे बड़ी कब होगी, और इसी में से काट के निकाला गया तो इसकी जो हाइट होगी वो इस घन के हाइट के बराबर ही तो होगी। इसकी जो मैक्सिमम हाइट होगी वो क्या होगी, इस घन से काट के निकाला गया है तो इस शंकु की जो सबसे मैक्सिमम हाइट होगी वो इस घन की भुजा के बराबर ही तो होगी। इससे ज्यादा बड़ी थोड़ी हो जाएगी, फिर तो काट के नहीं निकाल पाएंगे। सबसे बड़ी के लिए इसके भुजा के बराबर इसकी हाइट होगी शंकु की, तो ये अपन ने 8 कर दी। अब इसी प्रकार शंकु की जो शंकु का व्यास है, ये अगर ये शंकु सबसे बड़ा है इस घन के अंदर तो शंकु का जो व्यास है ये भी सबसे बड़ा होगा। और शंकु का व्यास सबसे बड़ा कितना हो सकता है, लास्ट 8 सेंटीमीटर हो सकता है, क्योंकि घन का भुजा तो क्या है 8 सेंटीमीटर है, तो इससे बाहर तो जाएगा नहीं। मैक्सिमम कितना होगा, मतलब घन का व्यास कितना होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा 8 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, और ये हाइट भी कितनी होगी, मैक्सिमम 8 सेंटीमीटर हो सकती है, और व्यास भी क्या होगा 8 सेंटीमीटर। अगर व्यास 8 सेंटीमीटर है तो इस शंकु की ये त्रिज्या है ये क्या हो जाएगी, इसकी आधी यानी कि 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, अब अपने को पता चल गया, देखो इस शंकु को इस घन से सबसे बड़ा शंकु काटा गया है तो इसकी जो हाइट होगी वो मैक्सिमम होगी। इसकी भुजा कितनी है, मैक्सिमम 8 सेंटीमीटर है। इसकी हाइट अगर मैक्सिमम 8 सेंटीमीटर है तो इस शंकु की भी मैक्सिमम हाइट 8 सेंटीमीटर होगी। अगर और सबसे बड़ा शंकु काटा गया है तो इस शंकु का जो व्यास है नीचे वाला ये मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम का मतलब इस घन की भुजा के जो 8 सेंटीमीटर है इसके बराबर ही हो, क्योंकि इससे तो ज्यादा हो नहीं सकता। फिर तो काट के कैसे निकालेंगे, काट के निकाला गया तो मैक्सिमम 8 सेंटीमीटर जो भुजा है वो इसकी भी 8 सेंटीमीटर व्यास के बराबर होगी। ठीक है, और इससे अपन त्रिज्या 4 सेंटीमीटर निकाल ली। अपना काम हो गया, अपने पास शंकु की हाइट आ गई और शंकु की त्रिज्या आ गई। ठीक है, अब क्या पूछा अपने को, सबसे बड़े लंबवर्तीय शंकु का आयतन पूछा है। शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच होता है। ठीक है, मान रख देते हैं 1/3 इंटू पाई का मान आ जाएगा 22/7 इंटू आर स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, तो 4 गुणा 4। ठीक है, 4 का स्क्वायर तो मतलब 4 गुणा 4 लिख देंगे, गुणा एच का मान कितना है 8 है तो ये 8 लिख दिया। ठीक है, अब सोल्व कर लेते हैं। 8 चौक 4 चौक 16, 16 अंट है, 16 2 32, 16 43, 16 चौक 64, 16 85, 16 6 96, 16 37, 16 128, 4 चौक 16, ये 4 गुणा 4 तो क्या आ जाएगा 16, 16 अंट है 128 होता है। ठीक है, 16 अंट है 128 हो जाएगा, 4 चौक 16, 16 अंट है 128, यानी कि इसका मान कितना आ गया। अब क्या लिख सकते हैं, नीचे तो क्या आ जाएगा 7 या 21 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 22 इंटू 128, 16 अंट 128 होता है। ठीक है, 128 को 22 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 128 इंटू 22 कर लेते हैं, ये क्या आ जाएगा 128 का डबल करेंगे तो 256, फिर से डबल करेंगे तो क्या आ जाएगा 256 आ जाएगा। ये 6 आ गया, 5 5 10 11 81 लगी 1, 5 2 7 1 8 और ये 2 हो गए 28 16 है, यानी कितना आया 28 16/21। इसको 21 से विभाजित करना पड़ेगा, विभाजित करेंगे तो कितना आएगा, 21 से भाग दिए तो एक बार चलेगा, कितनी बार एक बार चला गया, 28 में देंगे 21 का भाग तो एक बार चला गया, कितने बच गए 7 और 7 रिवन 71 आ गए, और 21 में 42 कितने 63, 3 बार चला जाएगा 63 आएगा, और 71 में से 63 गए तो कितने बच गए 7 1 8 बच गए, यानी कि 86 बच गए लास्ट में। 21 में 42, 21 63, 21 चौक 84 होता है, 86 में से 84, 21 63, 21 चौक 84, 4 बार चला गया। ठीक है, तो 86 में से 84 जाएंगे तो कितने बचेंगे 2 बच गए, तो यानी कि 2 तो अपने पास शेषफल बच गया बटे 21 का भाग। ठीक है, 134 सही 2/21 ये आयतन आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है,
ये अपना आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा इसका, बी आ जाएगा। इसमें बस एक चीज ये था कि सबसे बड़ा लंबवर्तीय शंकु घन से काटा गया है, तो सबसे बड़ा काटा गया है तो इसका मतलब हाइट क्या होगी, सबसे मैक्सिमम हो सकती है वो होगी, तो शंकु इस घन की मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, घन की मैक्सिमम हाइट कितनी है, 8 है, तो इस शंकु की भी मैक्सिमम हाइट 8 ही होगी। और इस शंकु का व्यास है वो भी मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम कितना हो सकता है, इसकी भुजाई 8 सेंटीमीटर, तो इससे ज्यादा तो होगा नहीं, इसका मतलब इसका व्यास भी 8 सेंटीमीटर होगा और इसकी हाइट भी 8 ही होगी, क्योंकि इसकी सभी भुजाएं, हाइट और इसकी जो चौड़ाई है वो भी 8 है और हाइट भी 8 है, तो इसका भी व्यास 8 और इसका हाइट भी 8 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं हो सकता, यानी कि मैक्सिमम 8 सेंटीमीटर हाइट और ये जो व्यास है ये भी 8 सेंटीमीटर होगा, और त्रिज्या अपन ने आर 4 सेंटीमीटर निकाल ली थी। ठीक है, समझने लायक तो यही था इसमें। ठीक।